हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल भारद्वाज स्टडी सेंटर। आज इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री करेंगे। तो सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन एटम। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट और एन कंपाउंड और मैटर। जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मैटर या कोई एलिमेंट का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, एटम। फिर एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे कंपाउंड फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब कंबाइन हो गए तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स बनाए। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हो गए तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। जब वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए तो एक पूरा कंपाउंड बन गया जिसका नेम वाटर। अब हमारे क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ मैटर, कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर का है। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कि जो भी चीज़ का अपना मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो उसको हम मैटर बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बुक, पेन, टेबल, वाटर, एयर। बुक कब जैसे यहाँ पर रखी हुई है, इसका अपना मास भी है और इसने एक जगह भी ऑक्यूपाई की हुई है, तो ये क्या है, मैटर। पेन, हमारा पेन है, इसका भी अपना मास है और इसने भी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, तो ये भी क्या है, मैटर। ऐसे ही टेबल, वाटर, आप वाटर को एक बॉटल में डाल के रखो, उसका मास भी आएगा और उसने जगह भी ऑक्यूपाई की होगी। एयर जो हम इनहेल करते हैं वो तो है ही। जो ऑक्सीजन सिलेंडर हमें हॉस्पिटल्स में मिलते हैं तो उसका मास होता है अपना और उसने ऑक्यूपाई जगह करके रखी होती है सिलेंडर में। तो ये सब क्या हो जाते हैं, मैटर। अब जो मैटर है वो भी दो चीज़ों में क्लासीफाई हो सकता है। उसकी क्लासिफिकेशन दो चीज़ों की तरह हो सकती है। पहले तो या तो उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लो, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, या फिर उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन कर लो। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैशियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या है कि सॉलिड का अपना डेफिनेट शेप होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप। गैशियस हैज़ नॉट अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड है उसकी एक डेफिनेट शेप है। फॉर एग्जांपल, हम टेबल लें तो वो सॉलिड है, उसकी अपनी डेफिनेट शेप है कि अगर उसकी एक परफेक्ट शेप है और उसका एक परफेक्ट वॉल्यूम भी है। लेकिन जो लिक्विड है उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। आप किसी भी कंटेनर में डाल के रखो तो लिक्विड की शेप अलग होगी, फिर उसे आप एक मग में डाल दो लिक्विड को तो उसकी भी शेप अलग होगी। और दूसरी तरफ जो गैसेस हैं उनका ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही उनकी डेफिनेट शेप है। अब हम ये जानते हैं कि इन तीनों का बिहेवियर इतना अलग अलग कैसे। जो सॉलिड है उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। पार्टिकल्स में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गई। अब फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग होने के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी शेप भी डेफिनेट रहती है और उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर शुगर की एग्जाम्पल लें तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सॉलिड के लिए। उसकी अपनी शेप्स भी होती हैं चीनी के दानों की और उसका वॉल्यूम भी होता है। वही दूसरी तरफ जो लिक्विड स्टेट में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं। थोड़ी सी वीक होने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। अब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए तो उनकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं रहती। वो आप कंटेनर में चेंज डालोगे तो उसकी शेप अलग होगी, किसी मग में डालोगे तो उसकी शेप अलग होगी। अब गैशियस स्टेट में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं पार्टिकल्स के बीच में वो तो बहुत ही स्मॉल रह जाती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं एक तरह से। तो फोर्सेस नेग्लिजिबल होने की वजह से जो उसकी शेप भी नहीं डेफिनेट है और वॉल्यूम भी नहीं डेफिनेट है।